बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आपके साथ आलू गोभी का सालन बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। और आज की आलू गोभी हम बहुत ही इजी तरीके से बना के तैयार करेंगे, खूब चटपटी और मज़ेदार, जिससे आप रोटी, नान, पराठे जिसके साथ भी खाएंगे ना, आलू गोभी खाने का आपको बहुत ही मज़ा आएगा। जिन मसालों का इसमें इस्तेमाल किया गया उसके साथ आलू गोभी बहुत ही कमाल की बन के तैयार हुई थी। आलू गोभी को इस तरीके से बना के तैयार किया गया है कि इसमें आलू भी बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं और जो गोभी है वो भी खड़ी खड़ी देखने में नज़र आ रही है, लेकिन इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। इतनी सॉफ्ट और नरम चीज़ें जिसको हमने पानी के बगैर बना के तैयार की है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपी और बनाते हैं बहुत ही शानदार किस्म की आलू गोभी। इससे पहले आप अगर मेरे चैनल पे बिल्कुल न्यू हैं और फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं और अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में इन्हें शेयर किया करें। आलू गोभी का सालन बनाने के लिए हम फूल गोभी का इस्तेमाल करेंगे और गोभी दरमियाने साइज़ की मैंने ली थी। इसकी कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। और फिर 2 बड़े साइज़ के आलू लिए थे और स्मॉल पीसेस में इनको भी काट लिया और पानी में इनको आपने डिप करके रखना है। अगर पानी में नहीं रखेंगे तो आलू काले पड़ जाएंगे। फिर मैंने एक टमाटर लिया, एक हरी मिर्च लिया है, एक बड़े साइज़ का मैंने प्याज लिया था जिसको स्लाइसिस में काट लिया, ग्रीन कोरिएंडर लिया है। फिर इसके बाद जो मसाले लिए उसमें 1 टीस्पून नमक का है, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी का है, सूखा धनिया साबुत मैंने लिया है 1 टेबल स्पून भर के, 4 लौंग लिए थे, एक बड़ी इलायची ली थी, दालचीनी का एक पीस लिया था और इसके अलावा 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया। इनके साथ हम बनाएंगे आलू गोभी जो बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगी। अब आलू गोभी को बनाने के लिए मैंने लिया है एक पैन और इसमें हम डालेंगे देसी घी जो मैंने 3 टेबलस्पून भर के डाल दी हैं। और इसमें स्लाइसिस में कटा हुआ जो प्याज है ना, बड़े साइज़ का, ये डाल देंगे और इस प्याज को हमने इसमें फ्राई करना शुरू कर देना है। अब जो प्याज है ना, इसको हमने बस इतना फ्राई करना है कि ये थोड़ा सा नरम हो जाए, सॉफ्ट हो जाए और इसकी एक शानदार सी खुशबू आनी शुरू हो जाए। तब तक हम प्याज को इसी तरीके से फ्राई करेंगे। और जब प्याज थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा, नरम हो जाएगा, तो फिर इसमें हम डालेंगे लहसुन अदरक, जो मैं क्यूब डाल रही हूँ लहसुन अदरक की, ये डाल के तो इसको भी अब हम फ्राई करना शुरू करेंगे। अब जब लहसुन अदरक हमारा फ्राई हो रहा है प्याज के साथ, तो इसी दौरान इसमें हम डाल देंगे खड़े मसाले, जो साबुत मसाले हैं ना, वो सारे इसमें डाल देंगे। इसी के साथ गोभी और आलू में एक शानदार सा फ्लेवर आएगा, तो इसलिए ये मसाले इसमें डाल के तो इसको अब हम फ्राई करना शुरू कर देंगे। और फिर जब मसाले थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, इनका अरोमा और टेस्ट लहसुन अदरक और प्याज में आ जाएगा, तो फिर इसमें टमाटर डालेंगे। एक बड़े साइज़ का टमाटर था जो मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर डालने के बाद इसको भी थोड़ा सा हम इसमें पकाएंगे, 2-3 मिनट इसको हमने इस तरह ही मिक्स करते जाना है। और टमाटर को भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे ताकि ये भी थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए और दूसरा इसका कच्चापन दूर हो जाएगा, टमाटर भी इसमें थोड़ा सा पक जाएगा। अब हर चीज़ जो है ये बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो गई है, गल गई है, इसका कच्चापन दूर हो गया है। तो इसमें हम पानी डालेंगे, जो मैंने 1 कप के करीब पानी डाला है। पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे एक मरतबा। और मिक्स करने के बाद अब जो मसाले हैं ना, जो बेसिक मसाले, वो इसमें डाल देंगे। और उन मसालों को डालने के बाद इनको भी हमने पकाना शुरू कर देना है। इसी के साथ अब जो हमारा मसाला और जो ग्रेवी है ना, ये बन के तैयार होगी। और इसमें जो और चीज़ें हमें भी शामिल करेंगे ना, उनके साथ तो बहुत ही कमाल का टेस्ट बनेगा इस मसाले का। और इस मसाले में जब बनेंगे ना आलू और गोभी, तो उनका जायका बहुत ही कमाल का बन के तैयार होगा। तो अब इसमें हम डालेंगे दही। दही मैंने डाला है आधा कप दही का डाल के इसको भी हम इस मसाले में मिक्स करेंगे और दही को अच्छे तरीके से इसमें पकाएंगे। दही जब अच्छे तरीके से पक जाएगा तो मसाला हमारा जो है ये तैयार हो जाएगा। मसाले में अब हम सबसे पहले डालेंगे आलू, क्योंकि आलू थोड़े से सख्त होते हैं, तो इसलिए आलू को हम इसमें थोड़ा सा पकाएंगे ताकि वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं, पक जाएं थोड़े से। तो फिर इसके बाद हम इसमें गोभी को शामिल करेंगे। तो अब आलू मैं इसमें डाल रही हूँ। आलू डालने के बाद इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको हमने कर देना कवर। और कवर करके इसको 2-3 मिनट रखेंगे ताकि आलू थोड़े से नरम पड़ जाएं। अब 2-3 मिनट के बाद जब आलू चेक करेंगे ना, तो आलू हमारे थोड़े से पक चुके होंगे। इनको मिक्स करेंगे एक मरतबा मसाले में अच्छे तरीके से। और जब मिक्सिंग इसकी कर लेंगे ना, तो फिर इसमें हमने गोभी डाल देनी है। जो गोभी हमने काट के रखी थी ये डाल के, तो अब इसको हम अच्छे तरीके से आलूओं के साथ मसाले के अंदर मिक्स करेंगे ताकि गोभी और में जो मसाले हैं ना, ये अच्छे तरीके से रच बस जाएँ। और इसमें अब हमने पानी तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना, गोभी भी अपना पानी छोड़ेगी। हीट को हमने मीडियम टू लो कर देना और इसको कवर कर देंगे।
4-5 मिनट के बाद जब इसे चेक करेंगे ना, तो इस कंडीशन में आपको गोभी और आलू देखने में नज़र आएंगे। अब इनको एक मरतबा हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, और मिक्स करने के बाद इसमें हम कुछ चीज़ें शामिल करेंगे, जिसमें मैं डालूंगी सब्ज़ मिर्च जो मैंने स्मॉल पीसेस में काट ली थी, ग्रीन चिल्ली ये डाल दी है। फिर इसमें सब्ज़ धनिया डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डाल के तो इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे आलू गोभी में। और इसके बाद हमने बिल्कुल दम वाली आंच करके ना इसको हमने पकाना शुरू कर देना है। 8-10 मिनट हम इसको इसी तरह लो हीट के ऊपर पकाएंगे ना, तो आलू गोभी हमारी बहुत ही अच्छे तरीके से गल जाएगी, सॉफ्ट और नरम बन के तैयार होगी, क्योंकि इसमें हमने पानी का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया था। इस तरीके से दोनों चीज़ें जो हैं बहुत अच्छे तरीके से गल जाएंगी, सॉफ्ट हो जाएंगी। अब जो आलू है ये भी मैंने आपको तोड़ के दिखा दिया। आलू जो है बहुत अच्छे तरीके से गल गया है, गोभी भी ऐसे ही पक के तैयार हुई है। बहुत ही इजी तरीका है आलू और गोभी बनाने का। आप भी इसे झटपट से बना के तैयार कर सकते हैं, और इसको रोटी, नान, पराठे जिसके साथ भी खाएंगे ना, आलू गोभी खाने का आपको बहुत मज़ा आएगा। साथ आप चटनी, रायता, सलाद लें और इन्जॉय करें। रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर किया करें। अल्लाह हाफिज़।